लिख रहा था वो, ठीक है। भावना समझ आता हूँ। जैसे क्वेश्चन था ये जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, 15 में भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 2। आंसर क्या था? इंटीजर में था, 4 डिजिट इंटीजर में आंसर है, 4 डिजिट इंटीजर में आंसर है। इसका आंसर 4 डिजिट इंटीजर तक है, निकालो। कैसे करेंगे क्वेश्चंस? ये बेसिक एक्सपेंड करके पावर को कंपेयर करके, हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूंगा? एक्सपेंड करके मैं भी कर देता हूँ, आप भी करो। इसको मैं क्या करूँ? 1 प्लस 4c1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c2, 4c2 लिख देता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 4c3 एक्स की पावर 6 प्लस 4c4 एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस 7c1 एक्स क्यूब प्लस 7c2 एक्स की पावर 6 प्लस 7c3 एक्स की पावर 9 इंटू 1 प्लस 2c1 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। अब मुझे तीनों के प्रोडक्ट से, नहीं 1112 नहीं है, शायद 1113 है, 1113 है आंसर, याद 1113 है आंसर, याद है लेकिन आपको सही याद नहीं है, मेमोरी बेस पे मत जाया करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी का आंसर आ गया तो लिख दो, आंसर ठीक है लिख दो, लेकिन नहीं आ गया तो लिख दो। अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें, हमेशा क्या करो, कोशिश करो कि बड़ी पावर से देखो। ये जो बड़ी पावर है इसको देखो, एक्स की पावर 11 कब बनेगी? जब ये बड़ी पावर इससे मल्टीप्लाई करेगी नहीं बनेगी, इससे मल्टीप्लाई करेगी नहीं बनेगी, ये इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये एक्स की पावर 11 बन जाएगी। लेकिन इसके लिए ये एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर की टर्म्स में, कोफिशिएंट में एक्स क्यूब का टर्म का कोफिशिएंट और एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो मैं क्या ले लूँ, इसमें एक्स की पावर 8 ले ली मैंने, और यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब का ले लिया, और यहाँ पे x की पावर 0 ले लिया। मतलब इसका कोफिशिएंट में बात करूं तो 1 इंटू एक्स क्यूब का मतलब आपका 7, और ये आपका क्या जाएगा आपका, एक तो ये टर्म बनेगी, और उसके अलावा कब बनेगी? जब ये x की पावर 8 और इसमें x क्यूब की कोई टर्म आ रही नहीं है, x की पावर 8 x क्यूब की कोई टर्म आ नहीं रही है, तो इससे तो कोई और नहीं बनेगा, तो इससे तो एक ही बनेगा। ठीक है, अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ो,
एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 11 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स की पावर 7 चाहिए। तो एक्स की पावर 7 के कॉम्बिनेशन देखो, एक्स की पावर 4 को यदि एक्स की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 13, ये तो नहीं बन सकता। एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स की पावर 10, ये और इसके साथ में चाहिए एक्स, वो भी नहीं है, तो इससे भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 7, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने से बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एक्स की पावर 4 वाला, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं बात करूँ इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका 4c2, ये इनटू में है, सारे सारे इनटू में है, इनटू एक्स की पावर 3 का ऑप्शन क्या है आपका 7, और एक्स की पावर 4 का ऑप्शन आपका क्या है 2। तो इसके प्रोडक्ट देखूंगा तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 7, इसका प्रोडक्ट देखो 4c2 का मतलब 4 इंटू 3/6, 6 इंटू 12, 12 7 जा आपका क्या जाएगा 84। और क्या बन रहा है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 ले लिया, एक्स की पावर 4 और डायरेक्टली किसी से नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 यदि इससे मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 9 से, तो क्या कर दिया, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर सॉरी 0 एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की पावर 9, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म बन गई, तो इससे मिल रहा है। तो मतलब एक्स की पावर 0 है तो 7c3 एक्स की पावर 0, और ये क्या जाएगा 9 आ गया, तो मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मतलब आपका क्या जाएगा आपका 4c1 एक्स स्क्वायर। तो इसका सोल्व करूंगा तो 7c3 का मतलब आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 के 6 से 6 कैंसिल, तो मतलब 35। तो ये आपका क्या होगा आपका 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 कितना हो जाएगा आपका 70 इंटू 140, और 140 इंटू 1 आपका क्या जाएगा, ये बन जाएगा 140। और क्या बनेगा, ये एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर 5 नहीं है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर 8 है, एक्स की पावर 8 है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस टाइप से आप जितने भी टर्म्स है वो आप टर्म्स निकाल लो और उसके ऑप्शन निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कर लो आगे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सबके ऑप्शन का प्रोडक्ट ऐड कर देना। सर मेरा तो 238 आया, 238 आया, चेक करो यार दोबारा, ऐसे कैसे हो सकता है 238 आए, ठीक 1113 आंसर है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, सही है, क्योंकि मैंने मिस्टेक ये कर दी थी, ये पावर 12 थी, ये पावर 12 थी क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, कोई इशू नहीं ब्रो, कोई इशू नहीं है। मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी, पावर 12 की बजाय 2 दे दी थी, तो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से जो भी आंसर बन रहा है, इसके हिसाब से जो भी आंसर वो आ जाएगा, चेंज हो गया कोई बात नहीं, चेंज हो गया कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन चेंज हो गया था, पावर 2 की नहीं थी, 12 थी इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बताओ क्वेश्चन खुश अभी किया था, झूठे। ओके 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 ब्रो, कोई बात नहीं, इसी पैटर्न में क्वेश्चन एक साल हो रहा था, अगले साल भी इसी पैटर्न में क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस 2015, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा था, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सॉन 1 प्लस एक्स की पावर 100। एक्स की पावर 9 का ऑप्शन निकालना। चलो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कुछ कुछ फायदा हो जाता है, करो। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस लगातार 2 आ रहे थे।
अरे अरे ठीक है भाई, ठीक ही है, ओवर थिंकिंग मिस्टेक नहीं होती बाबू। 7, 7 नहीं है, दोबारा देखो बेटा क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ हुई है, मिस कर दिए। इंटीजर में आंसर था, -1 मिल गया आपको। कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया। हाँ 8, 8 कैसे गया? प्रॉपर मेथड से, लॉजिक से? सिर्फ लॉजिक से गया है, प्रॉपर मेथड से? ठीक है, प्रॉपर से। देखो दो तरीके बनते हैं, जेई के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि आपके हमेशा प्रॉपर से करें। जेई एडवांस के काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक लॉजिक से भी सोचे तो बन जाएंगे। पहले इसके प्रॉपर मेथड पे जाते हैं। तो प्रॉपर मेथड में सोचो कहां तक आएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 9 है, उसके आगे की टर्म से ज्यादा आएगा तो एक्स की पावर 9 में ऑप्शन नहीं आ सकता, और उसमें भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रॉपर मेथड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन उससे आंसर आएगा। प्रॉपर मेथड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन उससे आंसर आएगा। क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के साथ, दो दो पेयर के साथ ले लो। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 7। नेक्स्ट दो को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 5 और 1 प्लस एक्स की पावर 6, क्योंकि एक्स की पावर 9 तक मेरे को मतलब रखना है। तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 11, और 1 प्लस एक्स की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो 1 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 15 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9। अब मेरे लिए जो जो पावर काम की नहीं उसको उठा दो। एक्स की पावर 15 मेरे लिए काम की नहीं है, एक्स की पावर 11 मेरे लिए काम की नहीं है। अब इन दोनों में वापस से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को भी वापस से मल्टीप्लाई करो। एक्स की पावर 9 से बड़ी पावर लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 9 से बड़ी पावर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा एक्स प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 10 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 12 आएगी वो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 13 आएगी वो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखने की जरूरत, प्लस एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7 लिखने की जरूरत, 7 6 13 हो गए वो भी लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिखने की जरूरत नहीं। बस मेरे काम की जो स्टेप्स है मैं उनको लिख देता हूँ, बाकी कुछ भी हो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। और आपका क्या 1 प्लस एक्स की पावर 9। अब अगेन इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो टर्म ऐड करके करूं तो इससे आपका क्या है एक आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट्स के अराउंड लगेगा आंसर, लेकिन आंसर इससे प्रॉपर आंसर आएगा, एग्जैक्टली आएगा। लेकिन इसमें इतना करने की जरूरत नहीं। हाँ मुझे पता है ऐसा कोई नहीं करेगा क्योंकि ये छोटी पावर है तो छोटी पावर में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, छोटी पावर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। कोशिश करो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन, 3 के कॉम्बिनेशन, 4 के कॉम्बिनेशन। अब मैं कहूंगी 2 के कॉम्बिनेशन ले लो, 2 के कॉम्बिनेशन क्या ले लू, 0 प्लस 9 बनेगा, 1 प्लस 8 9 बनेगा, 2 प्लस 7 9 बनेगा, 3 प्लस 6 9 बनेगा, और 4 प्लस 6 4 प्लस 5
ये भी आपका क्या है 9 बनेगा। उसके बाद आपके क्या रिपीट हो रहे पावर को लेने, तो क्या से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फिर मैं क्या लूँ 3-3 के कॉम्बिनेशन, 3-3 के कॉम्बिनेशन लूँ। तीन तीन के कॉम्बिनेशन सोचोगे तो क्या जाएगा, मान लो एक आपका क्या सोचा कि मान लो आपका क्या ऐसा ले लूंगा, सबसे बड़ा ले लेता हूँ, बड़ा नंबर में ले लेता हूँ, मान लो एक 8 ले लिया, तो 8 के साथ में क्या बचेगा 8 प्लस 1 प्लस 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी कवर में हो चुका है। तो मैं कुछ ऐसा लूंगा जो इनके अलावा बाकी और बन सकता है, मतलब ये तो क्या 5 से बड़ा जो भी होगा ना उसमें कोई भी और बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं आएगा दोनों का, तो मतलब छोटी छोटी कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे आपका क्या बन जाएगा, आपका एक 1 ले लिया, एक 1 ले लिया, 7 ले लिया, ऐसे एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक 1 ले लिया, एक 1 ले लिया, ऐसा बन सकता है कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें फिर ये 7-7 वो कॉम्बिनेशन उसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ये उसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। मैं यही बताने वाला हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ बाबू, यही बता रहा हूँ। ये वाला जो कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन इसमें ऑटोमेटिक कवर हो पाएगा ऐसा ही चीज में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशंस आए हैं ना, वो कॉम्बिनेशंस नहीं आएंगे, इनसे छोटे कॉम्बिनेशन, मतलब 5 से छोटे जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आएंगे, क्योंकि बड़े जितने भी कॉम्बिनेशन हो वापस से रिपीट हो जाएंगे इनमें, बड़े जितने भी कॉम्बिनेशन है वो वापस से क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। मान लो मैं क्या कर दूं, आपका क्या, मान लो एक ने 6 ले लिया, अब आपका 1 और 2 ले लिया, तो 1 और 2 मतलब ऑटोमेटिक 3 प्लस 6 वाले में कवर हो चुका है, ये वाला वो ऑटोमेटिक कवर हो चुका है। तो ये कॉम्बिनेशंस नहीं आएंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे क्योंकि ये यहाँ पे क्या रिपीट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या रिपीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक उसकी कवर पावर में यहाँ पे क्या कवर हो चुका है सारी चीजें। हाँ 1 to 6 जैसे, हाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया था, हाँ 1 to 6 वही 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 वही। अब ऐसे केस में अब देखो 3-3 के क्या क्या कॉम्बिनेशन, हाँ अरे अरे हाँ ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया था मेरे भाई लोगों, तुम तो मेरी जान ले लिया करो है। अब देखो और क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दोनों के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब ऐसे कॉम्बिनेशन लूंगा मैं जिनमें सेम सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। डिफरेंट डिफरेंट कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो पहले की पावर 1 ले ली, दूसरे की पावर 2 ले ली, दोनों डिफरेंट ले लिए, 1 2, अब उसके साथ में क्या जाएगा आपका 6, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 1 3, उसके साथ में 5, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 1 4 4 के ये कॉम्बिनेशन होगा, आना बोलो 1 4 4 के कॉम्बिनेशन होगा, दे नहीं होगा, बिल्कुल रिपीट नहीं चाहिए, रिपीट नहीं चाहिए। अब 1 वाला खत्म हो गया, अब नेक्स्ट 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 और +4, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन और कोई कॉम्बिनेशन इसमें भी नहीं हो रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं हो रहा है, और चेक करो। क्योंकि बाद इसके बाद 1 to 6 आ गया है, 1 3 5 आ गया है, 2 3 4 आ गया है, और कोई कॉम्बिनेशन बच रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन बच रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें क्या आपके क्या नंबर वापस से रिपीट होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन हो उसमें क्या आपके वापस से नंबर रिपीट होंगे। तो क्लियरली 3-3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे 3। अब 4-4 के कॉम्बिनेशन बनाने लगूंगा, 4-4 के कॉम्बिनेशन बनाने लगूंगा, तो 4-4 के कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसमें रिपीट के बिना ना हो। चलो डिफरेंस चेक करके देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, यदि मैंने सोचा कि ये डिफरेंट डिफरेंट लिए, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी 10 आ रही है, 10 आ रही है, मतलब 4-4 का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो उस वजह से मैंने 4-4 के कॉम्बिनेशन ले लिए, 5-5 के कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेंगे क्योंकि पावर बड़ी हो जाएगी। तो क्लियरली 5 + 3 टोटल 8 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। ठीक है, छोटी पावर थी इसलिए ऐसा कर दिया, लेकिन इसी केस में यदि आपकी मान लो पावर 12 होती, 15 होती, तो मुझे ऐसे केस में 3 के कॉम्बिनेशन लिए, वैसे 4 के कॉम्बिनेशन देखने पड़ते, डिफरेंट डिफरेंट वाले 5 के कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ते, तो वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, थोड़ा सा और बन सकता था। लेकिन ऑफकोर्स आईआईटी वालों को बच्चों से क्वेश्चन सोल्व ही करवाना है, क्वेश्चन सोल्व ही करवाना है, ऐसा थोड़ी है कि उनको बदला लेना होता है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो बहुत इजीली सॉल्वेबल हो, थोड़ा सा बहुत मैनिपुलेशन कराने के बाद। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया था, आई थिंक। हाँ बाबू, 8 मिनट कहाँ लगे? हे भगवान, छोड़। अरे ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, अपने मॉड्यूल का ही है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है, कई बच्चे गलत डायरेक्शन में जाते हैं।
तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप सही करो। क्वेश्चन क्या है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1007 इन एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे दिया आपका 1 प्लस एक्स की पावर 2006 x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2005 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2004 एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2003 एंड सॉन एक्स की पावर 2006। इसमें कई बच्चे थोड़े से गलत तरीके से फंस जाते हैं। दो मेथड है इसके, दो मेथड है, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक डायरेक्टली बहुत शॉर्ट में भी बन सकता है यदि किसी को स्ट्राइक हुआ तो। क्या एजीपी लगा रहे हो या कुछ और कर रहे हो इसमें? अरे बताना नहीं है, बताना नहीं है। अच्छा, ओके ओके। अरे यार तुम लोगों ने बता दिया सारी हिंट, मैं बस ये पूछा एजीपी लगा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। चलो आई थिंक अब तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे दोनों की पावर 2006, प्रोडक्ट एक्स के 2006, एक्स की हाईएस्ट पावर 2006, एक्स की हाईएस्ट पावर 2006, एक्स की हाईएस्ट पावर 2006। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे एक्सपेंशन से रिलेट कर दे, लेकिन एक्सपेंशन से रिलेट करने के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए होते, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते तो एक्सपेंशन से रिलेट कर पाते। -2007 C1007 प्लस, प्राची का प्लस है, सात्विक का माइनस है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आई थिंक सही है सही है। तो यही पे यहाँ पे एक दिक्कत यही पे है, कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं एक्सपेंशन से सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट एजीपी सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है डायरेक्टली जीपी बन रही है। डायरेक्टली जीपी कैसे बन रही है, मैं दोनों में डिवाइड करूँ, सेकंड टर्म T2 बाई T1, तो क्या जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2005 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2006। मेरा एम क्या है, सारी चीजों को दिखाना है, सारे लॉजिक दिखाना है, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होता है। x अपॉन 1 प्लस एक्स, अब मैं T3 अपॉन T2 करूंगा तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2004 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2005। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन x अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो गिवन सीरीज है ये क्या आपकी जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म एक ही वैल्यू क्या आपकी 1 प्लस एक्स की पावर 2006 है, और कॉमन रेशियो आपका क्या दे रखा है, x अपॉन 1 प्लस एक्स है। बस किसी को इस डायरेक्शन में, देखो सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है, सही डायरेक्शन में स्ट्राइक हो गया तो फिर क्वेश्चन बन जाता है। सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर लिया आपने, स्ट्राइक हुआ, क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एजीपी है, जो जीपी है तो जीपी का सम निकाल देता हूं, तो ये कितने टर्म है टोटल आपके, क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 0 से स्टार्ट होके और यहाँ पे 2000, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2007 टर्म्स है।
तो मैं जीपी का सब निकालूं, एसएन का फॉर्मूला ए का मतलब क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 2006 इनटू, अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मैं एक्स 1 से बड़ा मान सकता हूँ, छोटा मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैंने बड़ा मान लिया, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2007 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2006, और ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका x की पावर 2007 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2007 माइनस 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और 1 प्लस ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2007 इनटू, अब ये बन जाएगा एक्सप्रेशन में, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दो तो क्या जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2007 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2007। मैंने क्या किया, ये माइनस आ गया था तो इस माइनस को इसके साथ माइनस के साथ एडजस्ट कर दिया, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर 2007, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 2007 तो एक्स की पावर 2007। अब क्लियरली दिख रहा है कि मुझे क्या निकालना है, एक्स की पावर 1007 का कोएफिशिएंट, तो इससे तो आएगा नहीं, इससे आ जाएगा, और ये क्या आपका डायरेक्टली एनसीआर है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ एक्स की पावर 2007 का कोएफिशिएंट क्या जाएगा 2007 सी 1007, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। जो कर रहे हैं उनसे तो बहुत मजा आ रहा है, जो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट सीख लो बेटा, जो नहीं, जिनसे नहीं बन रहा कोई बात नहीं, सीख लो एटलीस्ट। नेक्स्ट, ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मेरा एम है मॉड्यूल में जो भी थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा फंस सकते हो वो आपको करा देता हूँ क्लास में। -1 की पावर r इज इक्वल टू 0 से लेके n, और -1 की पावर r इंटू NCR, और 1 अपॉन 2 की पावर r प्लस 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 7 की पावर r अपॉन 2 की पावर 3r, 15 की पावर r अपॉन 2 की पावर 4r एंड सो ऑन, ये m टर्म्स। आंसर इसका किस भी फॉर्म में दे रखे हैं, 2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 की पावर mn, 2 की पावर m माइनस 1, 2 की पावर m माइनस 1, उल्टा प्लस माइनस ऐसे दे रखे हैं, इस फॉर्म में आंसर दे रखे हैं। 2 की पावर mn की फॉर्म में है, 2 की पावर m और 2 की पावर n इनकी फॉर्म में। m टाइम्स, हाँ n m नहीं है, m फॉर मंकी, और n लिमिट है, n लिमिट है, ये n क्या है, लिमिट की वैल्यू है, समेशन की जो अपर लिमिट है ये आपका क्या है n है, और ये m टाइम्स, दोनों डिफरेंट है, इसलिए m और n दोनों फॉर्म आंसर है ना। क्योंकि क्वेश्चन आना है, एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएगा, मेंस में तो डायरेक्टली आ जाएगा, एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएगा या तो प्रोपर्टीज में क्वेश्चन आएगा या फिर एक कोएफिशिएंट फाइंड कराने वाले पे आएगा, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, दो टाइप का क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन बनेगा स्टैंडर्ड ही बनेगा।
आंसर ओके, बोल दो आंसर। आंसर आ गया है। टू की पावर वन शायद कुछ गड़बड़ है, दोबारा करो, शायद कुछ गड़बड़ है। मैं आंसर लिख देता हूँ वापस से। ये आंसर है 2 की पावर mn-1 अपॉन आई थिंक 2 की पावर mn इंटू 2 की पावर n-1। क्या यही था आपका आंसर? ये बोल रहे थे? हाँ सर। अरे इंटू बोल रहे थे ना, कुछ कुछ अच्छा मुझे सुना। चलो मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, ये आंसर है, ये आंसर है, सही है। और किसी का है? देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 1/2 की पावर आर, ये क्या है? 3/4 की पावर आर। इसको बोल सकते हैं 1/2 की पावर आर, इसको बोल सकता हूँ 3/4 की पावर आर। 7/2 की तो 7/8 की पावर आर है, ये 16 की पावर आर। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी में कुछ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। इसको यदि मैं सेपरेट करूं, यहाँ पे मैं इसको सारी टर्म को सेपरेट करूं, बस थोड़ा सा सोचना ही था इसी डायरेक्शन में। r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 की पावर r NCR, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 की पावर r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 की पावर r NCR, और ये क्या आ जाएगा 3/4 की पावर r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 की पावर r NCR, और ये आपका क्या 7/8 की पावर r एंड सॉन। mth टर्म क्या बनेगी आपकी -1 की पावर r NCR, और ये आपका क्या है कुछ बन जाएगा m टर्म में। लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैटर्न अपने पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बोल सकते हो, ये एक्सपेंशन का होता है जनरल। -1 की पावर r NCR इंटू x की पावर r, तो 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन है। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूं 1 - 1/2 की पावर आपकी क्या होगी n, प्लस 1 - 3/4 की पावर n, प्लस 1 - 7/8 की पावर n, प्लस 1 - 15/16 की पावर n एंड सोन। यहाँ पे mth टर्म m टर्म्स है, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई पैटर्न होगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1/2 की पावर n। ये क्या आ जाएगा 1/4 की पावर n, 1/8 की पावर n, 1/16 की पावर n। तो इसको बोल सकता हूँ 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर 2n, 1/2 की पावर 3n, और ये 4n। तो ये लास्ट जो होगी m टर्म क्या आ जाएगी, ये बन जाएगी 1/2 की पावर m की पावर n बन जाएगी। और ये क्या बन रही है आपकी जीपी बन रही है, जीपी बन रही है। तो इसका सम निकाल दूंगा तो एस एन की वैल्यू क्या जाएगी, एस एन का मतलब क्या होगा ए 1/2 की पावर n इंटू 1 - r, तो 1 - 1/2 की पावर n, वन माइनस कॉमन रेशियो क्या है आपका, कॉमन रेशियो क्या है आपका, कॉमन रेशियो जो देखूंगा तो 1/2 का होल स्क्वायर की पावर n अपॉन 1/2 की पावर n, मतलब 1/2 की पावर n कॉमन रेशियो है। तो a 1/2 की पावर n, 1 - 1/2 की पावर n की पावर आपकी क्या जाएगी m अपॉन 1 - 1/2 की पावर n। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? गुड, बहुत बढ़िया बच्चों से बस। एक दो और देख लेता हूँ, मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन और है।
लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 17, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 17, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इसको। एनसीएन बाई 2 है बाबू, ये उल्टा है, एनसीएन बाई 2। चलो देखते हैं इसको, पहले अभी एक दो चीजें और रहेगी, करते हैं लास्ट से पहले, कर देंगे क्लास छोड़ने से पहले। जैसे क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सोन एक्स की पावर एन। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सोन। लास्ट में आपसे कोई मतलब नहीं है कितनी भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वैसे सारी पावर क्या होगी, सब हाईएस्ट पावर क्या होगी, सब हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा, तो वो काम करेंगे। देन वैल्यू ऑफ ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर ए सिक्स एंड सोन इवन टर्म्स का सम निकालना है। आंसर किस फॉर्म में है, फैक्टोरियल की फॉर्म में। आंसर किस फॉर्म में, फैक्टोरियल की फॉर्म में। n बाई टू, n प्लस 1 बाई टू, डिफरेंट आंसर है। देखो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस तो तभी बनता है जब x की जगह 1 और x की जगह -1 रखते हैं। ये चीज आपको स्ट्राइक होनी चाहिए। देखो मुझे पता है ये चीज आता है, क्वेश्चन इजी था, लेकिन इजी या डिफिकल्ट से मेरा एम नहीं है। मेरा एम सिर्फ वही क्वेश्चन कराना है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ 4-5 बच्चों को ही आते हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी इन सारे क्वेश्चन में। दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस तभी आएगा जब इस केस में x की जगह क्या रखूंगा, पहले 1 रखूंगा, फिर x की जगह -1 रखूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इसको क्या करूं, इक्वेशन 1 में मैं क्या कर दूं, x की जगह रख दिया -1, तो x की जगह -1 रख दिया, तो उससे क्या आपका 1 -1 है तो क्या जाएगा आपका 0। तो a नॉट माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 a2 a नॉट माइनस a1 a2 a3 a4 a5 एंड सोन। ये आपके क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूं, x की जगह क्या रख देता हूं, आपका 1 रख देता हूं, तो क्या जाएगा a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सोन। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 4 एंड सोन n तक जाएगा, तो क्या जाएगा आपका n प्लस 1। तो मतलब इनडायरेक्टली 1 चाहिए, 1 से कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये क्या आपका फैक्टोरियल n प्लस 1। अब दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो हो सकता है दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से मेरे पास क्या जाएगा 2 टाइम ऑफ a नॉट प्लस a2 प्लस a4 एंड सोन। लास्ट टर्म हमारे काम की है नहीं, तो क्या जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन 2।
ऐसे क्वेश्चन एक और है मॉड्यूल में, ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में एक और है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करवाना है आप लोगों को, ये बन जाएगा। 11 करवाना है या बन जाएगा, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, सेम कर लेना। 11 करवाना है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि काफी बच्चे डाउट्स के लिए भी आए थे 11 में। वैल्यू पुट कर लेंगे यार। एक्चुअली है ना, टू बी फ्रैंक मैं बोलूं, वैल्यू पुट से सिर्फ मेंस का या फिर गुड्सकैट या मिक्सर के क्वेश्चन बन पाएंगे। एडवांस में देगा तो वैल्यू पुट के टर्म्स में होगा ही नहीं वो, इसलिए लॉजिक हमेशा जरूर आपको पता होना चाहिए। आई नो ये सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अल्टरनेट तरीका आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू पुटिंग तो हर कोई कर लेगा, वैल्यू पुटिंग तो हर कोई कर लेगा, फिर तुम लोगों में और बाकी बच्चों में डिफरेंस क्या रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या दे रखा था आपका, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स की पावर p की पावर n इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन a np इनटू x की पावर np, देन वैल्यू निकालनी a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 एंड सो ऑन np इनटू a np। डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन किया, हाँ डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अरे ऐसा नहीं है कि सारे नहीं बनेंगे बाबू, सारे नहीं बनेंगे ऐसा नहीं है। एडवांस में आपको देखो, हमेशा मैं ये भी बोलता हूँ सारी चीज में कि इन केस कोई क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो रहा है तो सबसे बेस्ट है वैल्यू पुटिंग से। लेकिन इन केस मान लो कि वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे। तो उस टाइम ये नहीं बोल सकते हो ना कि यार मैंने तो उस टाइम वैल्यू पुट करके किए थे, सारे बन गए थे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्जाम में उस टाइम ये नहीं ध्यान में आना चाहिए, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स वैल्यू पुटिंग से हो रहा है तो हम वैल्यू पुटिंग से ही करने वाले हैं, मतलब ना ही मैं करने वाला हूँ ना ही आप करने वाले। एग्जाम में आप दोनों ही ऐसे करेंगे। एग्जाम में कोई एनके टर्म्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग भी ऐसा ही करोगे, मैं भी ऐसे, इनफैक्ट होता आपके जगह मैं भी ऐसा ही करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो, 6 मिनट है, फटाफट फटाफट और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके ओके, ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, रोज भूल जाता हूँ, हाँ रोज भूल जाता हूँ मैं। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज में क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने, 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग वाले, और उसके बाद आपका क्या हाफ सीरीज के बाद उसके बाद प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली रिजल्ट्स, सीआर वाले रिजल्ट, सी नोट सीआर वाले रिजल्ट। नेक्स्ट टाइप होता है टाइप 5, use of differentiation in binomial coefficient। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंशिएशन का यूज करके, तो क्या आपका एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू सी नॉट c1x c2x स्क्वायर एंड सोन cn x की पावर n है। तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन क्या आपका, कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्टली बनने वाले, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली बनते हैं, कुछ होते हैं इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपका c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 एंड सोन ncn। अब देखते हैं, सबसे पहले ये ऑब्जर्व होगा, अच्छा है कि इसका कोएफिशिएंट इसके साथ आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ आ रहा है, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर क्या है डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैं क्या करूँ, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे f है, x की जगह मैंने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया x की जगह, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट करूंगा c नॉट तो 0, c1x है तो c1, 2c2 इंटू एक्स प्लस 3c2 इंटू एक्स स्क्वायर और x की जगह रख दिया 1, ये बन जाएगा। सिमिलरली इसी में ये दे दिया c1 माइनस 2c2 प्लस 3c2, तो इसका आंसर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। आंसर में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, c1 माइनस 2c2 और सॉरी ऐसा, हाँ प्लस 3c3 माइनस 4c4 एंड सो ऐसे ऐसे दे दिया। तो अब क्लियरली दिख रहा है आपका क्या, उसके साथ में इसका कोएफिशिएंट उसके साथ में है,
और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहा है, मतलब पहली बात आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया होगा और उसके बाद आपने x की जगह 1 पुट किया होगा, तो डिफरेंशिएट किया था, x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ये दो क्वेश्चन डायरेक्टली। अब और टर्म बनाना हो तो दोनों को ऐड करवा सकता है, दोनों को ऐड करवा सकता है, दोनों को सबट्रैक्ट करा सकता है। तो क्या पूछ लेगा आपका c1 प्लस 3 इंटू c3 प्लस 5 इंटू c5 एंड सो ऑन ओड वाली टर्म, या फिर दोनों को सबट्रैक्ट करा सकता है, यहाँ पर क्या जाएगा 2c2 प्लस 4c3 4c4 प्लस 6c6 एंड सो ऑन। या फिर थोड़ा सा और गेम खेले तो इसको क्या बोलते हैं c2 प्लस 2c4 प्लस 3c6 प्लस 4c8, ये सारे दे सकता है। तो क्लियरली दोनों को एक बार डिफरेंशिएट किया, x की जगह 1 रखा है, x की जगह -1 रखा है, दोनों को ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया तो ये दोनों आ जाएंगे, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। ये इसके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये इसके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली बनते हैं। थोड़ा घुमाना पड़े तो x की जगह कुछ और रखवा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाता है तो इस केस में बच्चे क्या सोचते हैं आपका क्या, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अच्छा एक मिनट रुको, मेरे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं उठा के मैं बात करता हूँ 2 मिनट बाद। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन क्या थे जो डायरेक्टली बनने वाले थे, ये क्वेश्चन तो क्या थे जो डायरेक्टली बनने वाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना पड़े, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका, कि C1 C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3 एंड सोन n प्लस 1 इंटू Cn। अब ऐसे केस में क्या सोचोगे, देखो सबसे पहले चीज उसके साथ में कोफिशिएंट आगे आ रहा है, मतलब उसका क्या किया, डिफरेंशिएट तो किया है। देन उसके बाद डिफरेंशिएट करने के से पहले यहाँ पे आप देखोगे C0 की टर्म भी है और एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है C0 भी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे C0 के साथ में x था और यहाँ पे C1 के साथ में आपका क्या x स्क्वायर था। इसका मतलब आपका क्या है, इक्वेशन 1 से x को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा आपका C0 x प्लस C1 x स्क्वायर प्लस C2 x क्यूब एंड सोन Cn x की पावर n प्लस 1 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस x की पावर n। अब उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया है और x की जगह 1 पुट कर दिया है, तो x की जगह 1 पुट कर दिया तो इसका क्या जाएगा, x यहाँ पे यूवी रूल लग जाएगा, तो x इंटू ये क्या बन जाएगा आपका n इंटू 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस आपका क्या जाएगा आपका 1 प्लस x की पावर n। तो इसको सोल्व करूंगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या जाएगा आपका, x की जगह रख दूंगा 1 पुट कर दूंगा, तो x की जगह 1 पुट करूंगा तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। सोल्व करूंगा तो 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा n प्लस 2, या फिर जिस फॉर्म में आपका आंसर हो वो कर सकते हैं। इसमें और मैनिपुलेट करवाए, ये क्वेश्चन करने के बजाय x की जगह कुछ रख दिया, 1 की जगह कुछ रख दिया, 1/2 रख दिया, 1/3 रख दिया, तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, वो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। x की जगह यहाँ पे -1 रखवा दिया, ऐसा दे दिया मान लो क्वेश्चन की C0 माइनस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3 एंड सोन ये पूछा जा सकता है, तो क्लियरली x मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने क्या कर दिया, x की जगह -1 रख दिया, डिफरेंशिएट के बाद ऐसा होगा। ये इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें और थोड़ा सा मैनिपुलेट करवाना पड़े, इन दोनों को ऐड कर दे या दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई होने पड़ेंगे, तभी आइडेंटिफाई हो पाएंगे
जब आपने प्रैक्टिस की है। अब और मान लो इसमें और डिफिकल्ट बनाना हो, जैसे मैं एक ये क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो, ये ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो। अभी डिफरेंशिएशन से मेथड से करेंगे, अभी समेशन वाली प्रॉपर्टी से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एज ए अल्टरनेट मेथड है। अभी बस मेरा एम क्या, आपको स्ट्राइक होना है कि कितना आपको स्ट्राइक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका सी नॉट, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एक 1 प्लस एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन सी एन एक्स की पावर एन। देन क्वेश्चन पूछ लिया आपका, देन सी नॉट प्लस 3c1 प्लस 5c2 7c3 एंड सो ऑन पूछ लिया आपका 2n+1। अब विदाउट सबमिशन आपको करना है, विदाउट सबमिशन करना है। क्या करोगे, मेथड बता दो, मेथड लिख दो कोई भी। सी नोट चाहिए, जनरल टर्म लेके नहीं करना, मैं डिफरेंशिएशन से कर रहा हूं, सबमिशन वाला नहीं करना। अब देखो 2r+1 आ रही है, 2r+1 आ रही है, या तो कोई रिजल्ट्स को याद रख के ऐड करो, लेकिन रिजल्ट याद करके ऐड करना वो तो अपना जितना डिफिकल्ट है। एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले क्या करो, एक्स की जगह में क्या करो, एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, रिप्लेस करो। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया तो क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन इजिकल्स टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स की पावर 4 प्लस सी थ्री एक्स की पावर 6 एंड सॉन सी एन एक्स की पावर 2n। अभी इसको डिफरेंशिएट करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है तो क्या जाता है आपका 2c1 4c2 6c3 8c4। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सी नोट भी चाहिए, सी नोट भी चाहिए तो मैं क्या कर दूं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इजिकल्स टू सी नोट सी वन एक्स क्यूब सी टू एक्स की पावर 5 सी थ्री एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन सी एन एक्स की पावर 2n+1। अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो और x की जगह क्या कर दो, 1 पुट कर दो। फिर x की जगह -1 पुट करके क्वेश्चन करा सकता है, x की जगह 1 पुट कर दो, x के -1 पुट कर दो। तो उसी वजह से मैंने बोला है तो डिफरेंशिएट थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है क्योंकि इसमें स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्राइक हो तो बहुत अच्छा है, इजीली हो जाएगा, स्ट्राइक नहीं हो तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए सबमिशन का मेथड आया था, सबमिशन का मेथड इसीलिए आया था। इसका आंसर वैसे निकालना है तो निकाल सकते हो, आपका x इंटू इसका आंसर क्या होगा, n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n -1 इंटू चैन रूल से मैं रखूंगा तो आपका क्या है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू आपका क्या 1, तो x की पावर 1 रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका 2n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n, तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो n+1, ये आंसर हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट आगे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी में नेक्स्ट आगे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। लिख तो नहीं रहा मैं, कोई लिख तो लिया हो तो बता दो, मैं आगे कर देता हूं। लिखा हो तो डन लिखो, मैं आगे कर देता हूं। डन डन डन। इसी में वो क्या पूछ सकता है,
देन 1 into 2 into C2 plus 2 into 3 into C3 plus 3 into 4 into C4। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करना होगा, क्या करेगा? 1 into 2 into C2, 2 into 3 into C3, 3 into 4 into C4, क्या करेंगे जल्दी से बताओ। अरे कोई भी, एक सेकेंड। नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्टली डबल डिफरेंशिएट करना है। शायद डबल डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या जाएगा, 0 प्लस C1 प्लस 2C2 प्लस C2x प्लस 3C3 एक्स स्क्वायर 4C4 एक्स क्यूब एंड सोन n इंटू Cn एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। तो मैं क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो क्या जाएगा, सी नोट का डिफरेंशिएट क्या है आपका, 0, ये 0 और ये क्या जाएगा आपका 2C2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू C3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 3 इंटू C4 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सोन। तो यहाँ पे क्या जाएगा n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पे क्या 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपके पास, 1 इंटू 2 इंटू C2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू C3 प्लस 3 इंटू 4 इंटू C4 एंड सोन। इसका आंसर क्या जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 का 2 की पावर n माइनस 2। तो ये डायरेक्टली था, ये डायरेक्टली था। इसी में ये पूछ लिया, मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू C3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू C4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू C5 एंड सोन। तो क्लियरली ये आपका क्या 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, डायरेक्टली n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 3। ये आपका क्या जाएगा, आपका उसका आंसर हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इसमें मजा कब आएगा, जब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करे। इसमें मजा कब आएगा, जब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया आपका क्या आएगा, 1 स्क्वायर C1 2 स्क्वायर C2 3 स्क्वायर C3 4 स्क्वायर C4 एंड सोन n स्क्वायर Cn। इसकी वैल्यू बताओ, 1 स्क्वायर C1 2 स्क्वायर C2 3 स्क्वायर C3 4 स्क्वायर C4। या फिर सी नोट से भी स्टार्ट करवा दे, या फिर सी नोट से भी स्टार्ट करवा दे, जैसे यही है, इससे कैसे करोगे, नहीं क्या करोगे इस केस में, यहां तक तो आप कर दोगे, यहां तक डिफरेंशिएट कर दोगे फिर से एक बार मल्टीप्लाई और यहां पे क्या कर दोगे आप, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स करोगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स करोगे। तो इस केस में क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, डिफरेंशिएट करो तो C1x प्लस 2C2x स्क्वायर प्लस 3C3 एक्स क्यूब प्लस 4C4 एक्स की पावर 4 एंड सोन n Cn एक्स की पावर n। और ये क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा nx इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। अच्छा, इसमें समेशन की फॉर्म में बोलो तो समेशन r स्क्वायर आपका क्या NCR बनेगा। ये एक स्टैंडर्ड होता है, इसका याद रखना बहुत जरूरी है। इसको इसको इस तरीके से करेंगे, याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सबमिशन से भी डिफिकल्ट पड़ेगा, ये सबमिशन से भी डिफिकल्ट जाता है, ये सबमिशन से भी डिफिकल्ट जाता है, इसलिए इसको
मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसका आंसर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो तो बेटर है, क्योंकि सबमिशन से करोगे तो r-1 r+1 ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, ये बहुत लेंथी जाता है उस केस में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसमें, तो इसलिए इसको ऐसे याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो उस केस में क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, आंसर क्या जाएगा आपका nx इंटू n-1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-2 प्लस n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इंटू आपका x का क्या जाएगा आपका 1, लिमिट रख दूंगा x की जगह, तो n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2 प्लस n इंटू 2 की पावर n-1। तो मैं क्या करूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या जाएगा आपका n इंटू, इसका आंसर, ये जो आंसर होगा क्या होगा, n इंटू 2 की पावर n-1 कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा आपका n-1 2 की पावर n-2 कॉमन ले लिया, n इंटू 2 की पावर n-2 कॉमन ले लिया, n इंटू 2 की पावर n-2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका n-1, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका +2, तो क्या जाएगा n-1 +2 मतलब आपका क्या, n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-2। ये आंसर, इसको याद रख सकते हो, ये काफी अच्छा पार्ट बनता है, काफी अच्छा पार्ट बनता है, तो बेटर है कि इस तरीके से याद रखो। तो ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन का रोल था, ये डिफरेंशिएशन का रोल था, लिख लो जल्दी से। अब इनका एक अल्टरनेट तरीका बताता हूँ, इन सारे क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट तरीका, सबमिशन वाला मेथड। डन भाई लोगों, डन डन, हाँ ना बोलो, आगे बढ़ेंगे। एक लेक्चर थोड़ा और ले लेता हूं मैं, एक थोड़ा नहीं मतलब आधा लेक्चर और ले लेता हूं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इजी चैप्टर भी है, थोड़ा सा स्कोरिंग भी है, तो कोई बात नहीं, एक आध लेक्चर आगे पीछे होने से हमारा थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है मुझे। टाइमिंग का ऐसा तो बहुत कंस्ट्रेंट है नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा भी अभी आया नहीं है, और आएगा भी तो मार्च से पहले अटेंड होने वाला नहीं है, तो तब तक अपने पास 2 महीने हैं, 2 महीने में हम और अच्छे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार और रिवीजन हम कर लेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद 12th का रिवीजन भी हम करेंगे दोबारा से, लेकिन थोड़ा सा क्विकली रिवीजन के हिसाब से, जैसे 11th का रिवीजन किया वैसे 12th का भी रिवीजन एक बार कर लेंगे खत्म होने के बाद, जरूरत पड़ी तो। अब इन सब का पढ़ेगी पढ़ेगी, ठीक है, इन सब का एक अल्टरनेट मेथड, एनसीआर को हम लोगों ने बोला था n/r इंटू n-1 CR-1, याद है, इसको मैं बोल सकता हूं n/r इंटू n-1/r-1 n-2 CR-2, और n/r को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एनसीआर को मैं क्या करूं, n+1 अपॉन r+1 से मल्टीप्लाई किया है, और r+1 अपॉन n+1 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनटू एनसीआर हो गया, और ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्या बन जाएगा, आपका n+1 CR इंटू अपॉन n+1, और यहाँ पे क्या जाएगा r+1। ये उल्टा भी सोचा जा सकता है, ये उल्टा कब सोचना है, जब पावर बाय सारी चीज में। अब कैसे क्वेश्चन थे, जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन था
2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3, 1 इंटू C1, 4 इंटू C4 एंड सोन n इंटू Cn है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ समेशन की फॉर्म में, समेशन ऑफ R इंटू एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू कहां से आपकी क्या 1 से लेके आपका क्या n तक जा रहा है, आर की वैल्यू 1 से n तक जा रहा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो बोल सकता हूं आपका r इंटू एन अपॉन आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, कैंसिल कैंसिल, और r इज इक्वल टू 1 से लेके n, तो n बाहर हो जाएगा, और ये आपका क्या है n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू, तो यहाँ पे क्या 2 की पावर n माइनस वन बन जाएगा। और कुछ करना था, मान लो ये था आपका 2 इंटू सी वन प्लस 3 इंटू सी टू प्लस 4 इंटू सी थ्री एंड सोन n प्लस 1 इंटू सी एन। क्या करते थे इस केस में, समेशन की फॉर्म में बोलो तो समेशन ऑफ r प्लस 1 इंटू एन सी आर बोल सकता हूं, r इज इक्वल टू 1 से लेके n, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा दो में, तो समेशन ऑफ r इंटू एन सी आर प्लस समेशन ऑफ एन सी आर। इसका आंसर मुझे पता ही है, इसका आंसर क्या होता है आपका n इंटू टू की पावर n माइनस वन, और इसका आंसर 2 की पावर n। सोल्व करूंगा तो 2 की पावर n माइनस वन इंटू एन प्लस टू, यही आंसर आ रहे थे। और टफ करें, और टफ सोचे तो जैसे ये क्वेश्चन था आपका 3 इंटू सी वन प्लस 5 इंटू सी टू प्लस 7 इंटू सी थ्री एंड सोन था 2n प्लस 1 इंटू सी वन। तो इस केस में कुछ नहीं करना था, इस केस में क्या करूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ समेशन ऑफ 2r प्लस 1 इंटू एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0 से लेके आपका क्या होगा 1 से लेके आपका n। अब इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू बाहर आ जाएगा r इंटू एन सी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n प्लस समेशन ऑफ एन सी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n। इसका आंसर मुझे पता ही है, इसको एज स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप यूज कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ 2n इंटू टू की पावर n माइनस वन, और ये क्या 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा n प्लस टू। क्या सब सेम ही आंसर आ रहे हैं, तो सब सेम ही आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे आप डायरेक्टली सोच सकते हो, सारे डायरेक्टली आप सोच सकते हो। लिखा तो डन लिखो, लिखा तो डन लिखो। n प्लस वन कहां पे आ गया बच्चों, कुछ गड़बड़ की मैंने, हाँ n प्लस वन, ओके 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 ओके, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अरे कोई बात नहीं दे मेरे भाई। अब दो दो प्रोडक्ट भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ये था 1 इंटू टू इंटू सी टू प्लस 2 इंटू थ्री इंटू सी थ्री प्लस 3 इंटू फोर इंटू सी फोर एंड सोन जो भी था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन की डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं r इंटू, इसको मैं बोलूं r r r माइनस वन, तो r माइनस वन इंटू आर इंटू एन सी आर, और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, r की वैल्यू 2 से लेके n तक जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका समेशन ऑफ r माइनस वन r n अपॉन r इंटू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पार्ट से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये कांस्टेंट है समेशन से बाहर, तो क्या जाएगा आपका n इंटू एन माइनस वन समेशन r इज इक्वल टू 2 से लेके n, और ये आपका n माइनस टू सी आर माइनस टू। तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 3 वाले में भी अब डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। लिख लो फटाफट से, फटाफट लिखो। अब ये क्या थे, इजी वाले थे, ये तो क्या थे, इजी वाले थे। अब इनको यूज करके थोड़ा मैनिपुलेट करवाता है, इनको यूज करके थोड़ा मैनिपुलेट कराता है। इसमें एक आर स्क्वायर वाला भी सोच लो, आर स्क्वायर वाला भी कर ही लेते हैं क्योंकि आर स्क्वायर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। आर स्क्वायर वाले का तो वैसे मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा करो समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n, जल्दी से सोल्व करो।
0 से n लिखो 1 से n लिखो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। फटाफट आंसर दिखाओ कैसे निकालोगे, क्या करोगे, बस बता दो मुझे क्या करोगे, जल्दी से बता दो मुझे। जल्दी से बताओ क्या करोगे आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर में। कोई नहीं, एन अपॉन आर करो, नहीं उससे तो चलो चलो धे के अकॉर्डिंग करते हैं, आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर से आर कैंसिल, एन बाहर ले लिया तो एन बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा आपका आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू वन से लेके n। अब क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, देख इससे तो काम नहीं चलेगा। अब ये मत बोलना कि सर आर माइनस वन प्लस, हाँ कर सकते हो, ठीक है। अब ध्येय के हिसाब से यदि हम जाएं तो बिल्कुल हो सकता है इसमें और क्या करें, तो आर माइनस वन प्लस वन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो n इंटू ये क्या आ जाएगा, समेशन r माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस n इंटू समेशन n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इस पार्ट को मैं क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो क्या बोल सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करके बोल देता हूं n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू, आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास n इंटू एन माइनस वन इंटू, अब ये लिमिट क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू टू से लेके n n माइनस टू सी आर माइनस टू, और ये प्लस n इंटू समेशन r इज इक्वल टू वन से लेके n n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर दे सकता हूं, आंसर क्या जाएगा n इंटू एन माइनस वन टू की पावर n माइनस टू प्लस n इंटू टू की पावर n माइनस वन। क्या यही आंसर था, यही आंसर आ रहा था वहां भी, उस मेथड से भी यही आ रहा था, यही आ रहा था, लेकिन ये बहुत लेंथी है। क्या डायरेक्टली कर सकते हैं एक स्टेप में, क्या डायरेक्टली एक स्टेप में कर सकते हैं कोई भी, क्या डायरेक्टली एक स्टेप में कर सकते हैं बाबू, बच्चा पार्टी, चार पांच स्टेप ना सीखने के बजाय एक स्टेप में। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कहां लगेगी इसमें, आर की जगह एन माइनस आर रख दिया, अरे बहुत लेंथी जाएगा यार, बहुत लेंथी जाएगा, मैंने भी ऐसे ही किया था। इसको क्या कर सकते हो डायरेक्टली, शायद ऐसा कर रहे हो कि देखो आर स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इंटू एन सी आर, ऐसा करो, आर स्क्वायर माइनस वन प्लस, बोल सकता हूँ आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन। अगेन लेंथी जाएगा, ये भी लेंथी जाएगा, इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बेनिफिट तो नहीं है, क्योंकि r माइनस वन आ रहा है, r है तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथी जाएगा, लेंथी जाएगा इसमें भी। और कुछ सोच सकते हैं, यदि मैं माइनस आर प्लस आर करूं, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा आसान लगे, ये थोड़ा ज्यादा आसान हो सकता है। तो क्या कर दिया, r कॉमन ले लिया, r माइनस वन इंटू एन सी आर प्लस आर इंटू एन सी, अब ज्यादा इजी हो सकता है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा,
ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक स्टेप में हो रहा है ना, 4-5 स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी तो बच्चा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं ऐसे केस में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है ऐसा, किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर आ जाएगा ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने सारे एग्जाम होंगे, किसी न किसी एडवांस के एग्जाम में तो मिल जाएगा। जैसे के इज इक्वल टू 0 से लेके n के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल के इज इक्वल टू 2007 इंटू फैक्टोरियल 2007। देन एक काम करो, 2007 के बजाय 2021 कर दो, फैक्टोरियल 2021, देन k इज इक्वल टू, देन n इज इक्वल टू। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अरे एक एग्जाम नहीं बाबू, इतने सारे एग्जाम्स होने हैं, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स पाने हैं। मान के चल लो अभी अभी कम से कम आपको कम से कम 50 एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे बोथरा क्लासेस में भी। कम से कम 50 एग्जाम तो बोथरा क्लासेस में ही देने हैं अभी, कम से कम 50 एग्जाम। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि मान लो यदि 4 शिफ्ट होगी, 4 शिफ्ट हुई तो फिर पूरी टेस्ट सीरीज होती है, 4 टेस्ट की, 8 टेस्ट की या 6 टेस्ट की, ऐसे होती है। यूजुअली 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होती है मेंस की। मान के चल लो अभी 50 के पेपर तो तुम कम से कम सोल्व करने वाले ही हो अभी। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, के स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल के इज इक्वल टू 0 से लेके n प्लस समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेके n के इंटू फैक्टोरियल के प्लस समेशन 0 से लेके आपका क्या, के इज इक्वल टू 0 से लेके n फैक्टोरियल के। लेकिन कुछ बेनिफिट इससे होगा नहीं, ये तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर हाँ बाबू, तो वो के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर में फिर दिक्कत हो जाएगी। सोल्व करना वैसे ही सोल्व करना है, वैसे ही सोल्व करना है। इसमें +1 -1 करूंगा, इसमें भी -1 +1, वो तो आगे मैनिपुलेशन है ना, वो आगे मैनिपुलेशन है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ, अभी कर सकते हो, किसी को स्ट्राइक हो तो, किसी को स्ट्राइक हो, हाँ इजी से देखो, स्ट्राइक होने के ऊपर है, स्ट्राइक होने के ऊपर है। मतलब मैं देखो, मैं इसके बाद क्या बताने वाला हूँ, k +1 -1 कर दो इंटू फैक्टोरियल के। हाँ के स्क्वायर पे भी करेंगे, के स्क्वायर पे भी करेंगे, लेकिन इससे क्या बेनिफिट है, ये कि आपका फैक्टोरियल k +1 बन जाएगा, माइनस फैक्टोरियल के और प्लस फैक्टोरियल के कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या, फिर वो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, -1 और +1 करूंगा, उसके बाद वापस से k +1 k -1 के टर्म्स में बनेगा, तो यहाँ से एक और वापस से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने के चक्कर में ही मैंने अलग किया है। यदि तुम लोगों को डायरेक्टली स्ट्राइक हो रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है, उससे तो कोई बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कुछ है नहीं। लेकिन मेरा एम तो क्या, समझाना होता है ना अलग अलग चीजों को एक एक स्टेप से। मैंने ऐसे किया, किसी को डायरेक्टली स्ट्राइक हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, ट्राई करो फटाफट से आंसर दो। तो इस के स्क्वायर को मैं भी मेरे मेथड से k स्क्वायर -1 +1 कर देता हूँ। तो k स्क्वायर -1 को मैंने क्या बोल दिया, समेशन ऑफ k -1 k +1 इंटू फैक्टोरियल के k इज इक्वल टू 0 से लेके n, और ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस फैक्टोरियल के
k इज इक्वल टू 0 से लेके n, और ये क्या जाएगा k प्लस 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आपका फैक्टोरियल k प्लस 1 k इज इक्वल टू 0 से लेके n, और माइनस फैक्टोरियल k समेशन माइनस फैक्टोरियल k इज इक्वल टू 0 से लेके n, और ये प्लस फैक्टोरियल k था ही k इज इक्वल टू 0 से लेके n। ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल। अब इस पूरी चीज को भी मैं क्या बोल सकता हूँ वापस से, फैक्टोरियल k प्लस 1, फैक्टोरियल k प्लस 1 है, ये फैक्टोरियल k प्लस 1 है, इसको मैं से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका समेशन ऑफ k इंटू फैक्टोरियल k प्लस 1 k इज इक्वल टू 0 से लेके 1, और ये क्या बन जाएगा माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेके 1 और फैक्टोरियल k प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा आपका समेशन फैक्टोरियल k इज इक्वल टू 0 से लेके 1 n, और ये क्या आपका फैक्टोरियल k प्लस 1 k इज इक्वल टू 0 से लेके n। मैं इसलिए कर रहा हूँ जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका सिंप्लीफाई हो पा रहा है। अब k प्लस 1 है तो यहाँ पे k प्लस 2 और माइनस 2 कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल k प्लस 2 का समेशन माइनस 2 फैक्टोरियल k प्लस 1 और ये प्लस k प्लस 1, तो इनको सिंप्लीफाई करके आप आंसर बनेगा, एक पैटर्न बनेगा। हाँ 2020 बिल्कुल सही आंसर है, 2020 बिल्कुल सही आंसर है, सारी टर्म कैंसिल होगी, पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो यूजुअली पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना होता है, पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना होता है। आई थिंक टाइम भी हो गया, तो अभी भी इसमें और बाकी है, मैं आराम से टाइम लेके करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन करवाने हैं। कल के जो टेस्ट था, एडवांस के टेस्ट था, उसमें आई थिंक 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सब्स्टिट्यूट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा और ओमेगा वाला, तो वो वाले टेस्ट के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, और टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला। हाँ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया था, और उसके अलावा और भी करवाऊंगा। डिफरेंशिएशन पे भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन और करवाने हैं, फिर डबल समेशन करवाना है, फिर एनी इंडेक्स करवाना है। अभी इतना और बाकी, एक दिन और लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन करना लेवल 2 में, क्वेश्चन नंबर 23 करना, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई कर लेना। ये मुझे क्लास में करवाना था लेकिन टाइम नहीं हो पाया, क्लास में हो नहीं पाया, तो आप कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही। 17 को मैं बाबू कल ही कराता हूँ, 17 को। वैसे भी इसमें क्या करना है, उल्टा सीरीज बनेगी, NCN/2 बनेगा, नीचे 2/NCN/2, नीचे देखो, ऊपर देखो, C0 का स्क्वायर माइनस 2C1 का स्क्वायर प्लस 3C का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वालों को अलग से करो सीरीज से। राजेश सर आ गए हैं, एक काम करते कल ही करते, राजेश सर आ गए हैं, गाले देंगे वो। ओके 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। चलो ओके, बाय बाय। कल मेरी क्लास रखते हैं, फिर उसके बाद आर्टिस्ट की क्लास रखते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है नेक्स्ट या पीएनसी स्टार्ट करनी है वापस से? कॉम्प्लेक्स या पीएनसी? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करवाए मैं करवाए, कोई एक ही बात है। तुमने उनसे करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। जैसे इनकेस मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री साथ में पढ़ाता हूँ, सेपरेट नहीं पढ़ाता हूँ। मैं मॉड्यूलस के साथ में काफी ज्योमेट्री में करवा दूंगा, सारी चीज में साथ ही करवाता हूँ। तो इनकेस मैंने पढ़ाया तो मैं ऐसे करूंगा, नहीं तो वो कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा, जैसा भी हो आप